हेलो दोस्तों, आपका आरएस मैथ ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम गुना गुनी वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। साधारण व्याज के गुना गुनी वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 2/5 होगा। तो दोस्तों मैं पहले शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक और ब्रीफ। शॉर्ट ट्रिक पहले बता देते हैं। इसमें क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का है 2/5 है, तो साधारण ब्याज का मान इसमें दोस्तों 2 होगा। 2 बराबर मूलधन कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। दर पूछा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से दर पूछा है, तो 10 वर्ष समय है। ठीक है, अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा दोस्तों। 5 से ये 2 बार कट जाएगा। 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 4%। ये शॉर्ट ट्रिक से हो गया दोस्तों, आंसर 4% आ गया। ठीक है। अब क्या दोस्तों, ब्रीफ में बताना है मेरे को इसको। तो हमें क्या देख क्या रखा है, साधारण ब्याज मूलधन का। ठीक है, तो साधारण ब्याज है। ठीक है, कितने का, बराबर मूलधन का। मूलधन का कितना है, 2/5। 2/5 है तो मूलधन इधर आ जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ब्याज, साधारण ब्याज बटे मूलधन कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ब्याज का मान 2 है और मूलधन का मान 5 है। यहां से ब्याज और मूलधन दोनों पता चल गए। समय हमारे पास 10 वर्ष है ही। ठीक है। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है। अब ब्याज का मान कितना आया दोस्तों, हमारा 2। मूलधन का मान कितना है, 5। समय हमको दे रखा है 10 वर्ष। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पूछा है, अपॉन 100। ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 2 बार कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आएगा 4%। ठीक है। 2 का गुणा 2 में हो जाएगा दोस्तों, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 4%। 2 गुणित 2 बराबर 4%। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज उस धन का 0.125 गुना हो जाएगा। दोस्तों 0.125 को आप कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 125/1000। दशमलव काटोगे तो इससे ये कट जाएंगे, 1/8 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का हो रहा है, तो ये साधारण ब्याज 1 है और मूलधन 8 है। साधारण ब्याज का मान 1 रख दिया, मूलधन का मान 8 रख दिया दोस्तों, दर दिया 10%, और समय पूछा है हमसे कितने समय में, अपॉन 100। ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी दोस्तों। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10/8। तो इसको सॉल्व कर दो। 2 पंजे 10, 2 दूनी 2 चौके 8, 5/4, 4 एकम 4, एक सही 1/4। ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमें क्या है, इसको दोस्तों ब्रीफ में भी बताना है। अब ब्रीफ में ये है कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा है, ब्याज मूलधन का कितना गुना हो रहा है, 0.125। तो ये गुणा में है, इधर लोगे तो उसे भाग में चला जाएगा, तो ब्याज बटे मूलधन क्या हो जाएगा, 0.125। और दशमलव को काटोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1000, दशमलव हट जाएगा। इससे इसको काटोगे 1/8। ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्याज का मान हमारा 1 आ गया, मूलधन का मान हमारा 8 आ गया, ठीक है। और हमें क्या चीज दिया हुआ है, दर दी हुई है दोस्तों 10%, ठीक है। अब हमारे पास सारी राशियां हैं, ठीक है, तो हम साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है दोस्तों। इसमें मान रख दो कि हमारे पास सब कुछ ज्ञात है हमें। ब्याज हमें कितना दे रखा है, 1, मूलधन का मान कितना आया 8, दर पूछी है दोस्तों, ठीक है। समय कितना दर नहीं सॉरी दर इसमें दे रखी है, ठीक है। दर कितनी दे रखी है, 10%, ठीक है। और हमें समय पूछा है कितने समय में, तो ये कितना हो गया दोस्तों, टाइम, ठीक है, अपॉन 100। इस जीरो से इस जीरो को काट दो दोस्तों, तो ये टी का मान कितना आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 10/8, ठीक है। टी का मान कितना हो जाएगा 10/8। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 पंजे 10, चौके 8, ठीक है, 4 एकम 4, एक एक सही 1/4, ये आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो इसमें क्या है, धन क्या है, 3 गुना हो रहा है, तो दो कितना हो जाएगा दोस्तों, मान लो एक धन 1 है और तिगुना हो गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 में से 1 कम करोगे तो 2 ब्याज हो जाएगा दोस्तों। एक मूलधन मान ही लिया था हमने, ठीक है। दर पूछी है दोस्तों और 10 वर्ष का समय दिया हुआ है ऑन 100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, तो आर का मान 10 गुणे 2 हो जाएगा 20, आर बराबर 20% हो गया। ये हो गया, यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा अब क्या है, इसमें ब्रीफ में बताना है दोस्तों आपको कि समय हमको दे रखा है, ठीक है, 10 वर्ष, और क्या दिया है ना, गुना तिगुना हो गया धन, कोई मान लो कोई 1 रुपया है, अब वो 3 रुपए हो गया, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, एक मूलधन हमारा कितना है, मान लिया हमने मूलधन 1 रुपए मान लिया, ठीक है। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया दोस्तों, 3, 1 का 3 गुना 3 हो गया। अब इसमें से ब्याज निकाल लो, मिश्र धन में से मूलधन को घटाइए, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 ब्याज आ गई। मूलधन हमारे पास है, ब्याज हमारे पास है, और समय हमारे पास हो गया अभी दोस्तों। अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ब्याज वाला। ब्याज का फॉर्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ब्याज कितना हो गया, 2 हमारा, ठीक है। अब मूलधन कितना माना था हमने, 1, ठीक है, और समय कितना दे रखा है हमको, 10 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है दोस्तों अपॉन 100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो आर का मान, रेट ऑफ दर कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 दूनी 20, 20%, ठीक है, यही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ब्याज की ये दर पूछी है। तो 3 गुना हो रहा है, 3 में से मान लो मूलधन हमारा 1 है, तो 3 गुना हो गया तो 3 हो गया, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। मूलधन हमने 1 माना है, ठीक है। समय हमको इतना दिया हुआ है 4 वर्ष, दर हमको पूछी है दोस्तों, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो 4 से इसको काट दो दोस्तों, ये 25 बार कट जाएगा, इसका गुणा 25 का 2 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50, 25 दूनी 50%, ठीक है, यही आंसर होगा दोस्तों। अच्छा अब क्या है, ये तो शॉर्ट में था दोस्तों, ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूँ ब्रीफ में, ठीक है। मान लीजिए 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो रहा है कोई राशि, ठीक है। तो मूलधन हमने माना दोस्तों पहले 1 रुपए, ठीक है। मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 गुणा 3 गुना हो गया, 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 रुपए, ठीक है। अब मिश्र धन में से मूलधन को हटाओगे तो ब्याज आ जाएगा दोस्तों, कितना आ गया, बस 3 - 1 2 आ गया, ठीक है। देखो मूलधन हमारे पास आ गया, ब्याज हमारे पास हो गई,
4 वर्ष का समय हमें दिया हुआ है, तो ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए उसमें। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या है? ब्याज बराबर, ब्याज हमें कितने दिए? 2, मूलधन कितना है हमें? 1, दर पूछिए दोस्तों, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, गुणित समय, समय कितना है हमारा? 4 वर्ष, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो 4 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 25, 25 का गुणा 2 में कर दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? आर का मान 50%, ठीक है, यही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी? ठीक है, तिगुना दिया दोस्तों, तो मान लो एक मूलधन है, 3 मिश्रधन हो जाएगा, घटाओगे तो 2 ब्याज आ जाएगा, ठीक है। एक मूलधन माना ही लिया हमने, ठीक है, दर हमको 25% दी हुई है दोस्तों, समय पूछा है कितने वर्षों में, टी का मान पूछा है, अपॉन 100, ठीक है। 25 से 4 बार काट दो तो टी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? टी बराबर 8 वर्ष, यही आंसर होगा। अब क्या ब्रीफ में बताना है दोस्तों, इसको ब्रीफ में समझ में आएगा कि अब देखो हमें कितने वर्षों में कोई समय पूछा है, 25% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी, तो क्या है, हमने माना मूलधन कितना है हमारा, मान लिया हमने 1 रुपए है, ठीक है। अब कितना हो गया? 3 गुना हो गया, एक का 3 गुना कितना होता है दोस्तों? तो वो क्या होगा? मिश्रधन होगा। एक का 3 गुना करो, 3 का गुना कर दोगे 3 हो जाएगा। अब मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, 3 माइनस 1 बराबर 2, 2 ब्याज हो गई। अब लगा दीजिए फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, ब्याज बराबर, ब्याज का मान कितना है दोस्तों? 2, मूलधन का मान कितना आया? 1, और दर कितनी दे रखी है दोस्तों हमको? 25%, समय का मान पूछा है, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। 25 चौका 100, तो टी का मान कितना आ गया दोस्तों? टी बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 वर्ष, ठीक है, यही आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा? ठीक है, 3 गुना, वही फिर सेम, 3 गुना हो रहा है तो एक कम कर दो, 2 ब्याज हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, 2 ब्याज हो गई। अब हमने एक मूलधन माना है तो 10% दर दी हुई है हमको, ठीक है, समय पूछा है, अपॉन 100, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 10 का गुणा हो जाएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा? 20 वर्ष, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें क्या है, ब्रीफ में मैं ये बता रहा हूँ आपको, देखो हमने क्या किया, मूलधन मान लिया हमने 1 रुपए, ठीक है। अब क्या होगा? 3 गुना हो रहा है, ठीक है, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3, तो वो क्या होगा? मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा आपका। 3 माइनस 1 बराबर 2, 2 रुपए ब्याज आ गया। अभी उसमें फॉर्मूला लगा दीजिए किसका? साधारण ब्याज का। ब्याज का क्या होता है? ब्याज बराबर, तो ब्याज कितना हो गया? 2, मूलधन कितना है हमारे पास? 1, गुणित दर कितनी दे रखी है हमको? 10%, दर गुणित समय, समय पूछा है दोस्तों, टी मान लिया, अपॉन 100, ठीक है, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है। इससे 10 से ये 10 बार कट जाएंगे, 10 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 20 हो जाएंगे, तो टी का मान कितना आ गया? टी बराबर 20, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने की बराबर होगी? स्वयं के दुगने की बराबर, तो मान लीजिए मूलधन 1 था, दूना हो गया तो 2 हो गया, तो ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 में से 1 कम करोगे तो 1 हो जाएगा। मूलधन 1 माना था हमने, समय 8 दिया है, दर पूछिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, अपॉन 100, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट जाएंगे दोस्तों, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 25/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा?
दो एकन दो, दो दूनी चार, दो सही एक बटे दो। ठीक है, 12 सही एक बटा दो, यही आंसर होगा दोस्तों। अब कैसे किया है अभी ये बताता हूँ। साधारण ब्याज की किस बार देख सकते हैं, 8 वर्ष में। मान लीजिए हमने कोई राशि मान ली, मूलधन मान लिया हमने एक। ठीक है, अब कितना हो गया, दुगने के बराबर हो गया। वो क्या था, मिश्र धन। एक का दोगुना दो हो गया। अब दोस्तों इसमें से ब्याज निकाल लो, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो, एक ब्याज आ गई दोस्तों। अब इसमें देखो ब्याज है आपके पास, मूलधन है और समय भी है, दर तो आराम से निकल आएगी, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ब्याज कितनी है, ब्याज बराबर एक, मूलधन का मान कितना है एक। ठीक है, और समय कितना दिया दोस्तों, 8 वर्ष। ठीक है, क्या पूछा है, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, अपॉन 100। ठीक है, 4 से 2 बार काट दो इसको, ये 50 बार कट जाएंगे। ठीक है, 25 बार कटेंगे, 25 बार। अच्छा, अब क्या हुआ, आर का मान कितना आ जाएगा, 25/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 सही एक बटा दो, 12 सही एक बटा दो वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई राशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है। अगर दर पूछी है, तिगुनी हो रही है दोस्तों, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन हमने एक मान लिया है। ठीक है, दर पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, समय कितना दिया हुआ दोस्तों हमें, 25 वर्ष, अपॉन 100। 25 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25×4 = 100। 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 8%। यही आंसर होगा दोस्तों। अच्छा, अब आया कैसे मैं बताता हूँ आपको। हमने माना मूलधन, ठीक है, मूलधन क्या हमारा एक मान लिया हमने। ये 3 गुना हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन हमको। ठीक है, 3 गुना एक का 3 गुना हो गया, गुना हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, अब मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 3 - 1 = 2, ये 2 इसलिए आया यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ब्याज आ गया 2, मूलधन हमने एक मान ही लिया था। ठीक है, अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो उसमें, तो ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर, ब्याज हमारी 2 है, मूलधन हमने एक लिया है, मूलधन गुणे दर। ठीक है, दर हमको पूछी है दोस्तों। ठीक है, और समय हमको दिया है 25 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, 25×4 = 100। ठीक है, 25×100, 4 का गुणा 2 में कर दो तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, वर्ष, यही आर का मान आएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी पूछिए दोस्तों, तो मूलधन एक मान लिया तो ब्याज कितना हो जाएगा, एक कम कर दो 2 गुना में से, एक ब्याज हो गया, एक मूलधन मान लिया हमने। दर हमको पूछा है दोस्तों, समय हमको दिया है 15 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, तो 5 से कितनी बार कट जाएंगे, 3 बार, 5 दिया 15, 5 से कितनी बार कट जाएंगे, 20 बार। ठीक है, तो 20/3 इसका मान है आर का। तो छक्की 18, कितने बच्चे, 2/3%। ठीक है, यही आंसर है। अच्छा, अब आया कैसे ये बताता हूँ दोस्तों। हमने क्या किया, मूलधन को माना एक। ठीक है, मूलधन मिश्र धन बना, 2 गुना हो गया, तो एक का 2 गुना 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, मिश्र धन में से मूलधन को घटाओ तो हमें ब्याज प्राप्त होगा, 2 - 1, एक ब्याज हो गया दोस्तों, एक मूलधन एक ब्याज। ठीक है, ब्याज। अब क्या दोस्तों, हमें समय भी दे रखा है 15 वर्ष। ठीक है, समय भी दिया, अब हम क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। ब्याज कितने दिए, एक, मूलधन कितना दिया दोस्तों, एक। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और समय हमको कितना दिया है, 15 वर्ष, अपॉन 100। ठीक है, 5 से इसको 3 बार काट दो, 5 से ये 20 बार कट जाएंगे, 20/3 हो जाएगा आर का मान, 20/3। इसको सॉल्व करोगे तो 6×18, 2/3%। ठीक है, यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूलधन की दुगनी राशि देता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? मूलधन का दुगना दे रहा है दोस्तों, तो ब्याज कितनी हो जाएगी? मूलधन मान लिया एक, दुगना हो गया दो, तो ब्याज कितनी होगी हमारी? एक। ठीक है, मूलधन एक माना था हमने। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है दोस्तों, समय कितना दिया है? 5 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100, 5 से काट दो, 2, 20 बार कट गया, तो दर का मान कितना आ गया? 20%। ठीक है, अब इसका ब्रीफ बताता हूँ दोस्तों क्या हुआ। मूलधन हमने माना था दोस्तों कितना? 1 रुपए। अब कितना हो गया? ये दुगना हो गया, तो दुगना कितना हो जाएगा? वो क्या होगा? मिश्र धन। ठीक है, 2 रुपए। 1 रुपए 2 रुपए बन गई। अब इसमें से ब्याज निकाल लो, 2 - 1, ब्याज 1 आ जाएगा। ठीक है, अब समय दे रखा है, तीनों राशियां प्राप्त होंगी दोस्तों, तो मूलधन का फॉर्मूला आपको बताइए। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन, ब्याज का फॉर्मूला बताइए। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ठीक है, ब्याज का मान कितना है? 1, मूलधन का मान कितना है? 1। ठीक है, दर पूछिए दोस्तों, और समय कितना दिया है हमको? 5 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया 20। ठीक है, तो कितना आ गया आर का मान? आर का मान कितना आ गया दोस्तों? 20%। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो इसमें क्या है दुगनी? तो एक ब्याज हो गया हमारा, एक मूलधन मान लिया हमने, 12% दर दी हुई है हमको, समय पूछा है। ठीक है, अपॉन 100, तो टी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से 100/12, इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है, 12×8 = 96, 8 सही, 4 बचे, 4/12। ठीक है, 4×1 = 4, 4×3 = 12, 8 सही, 1/3 वर्ष हो गया। 1/3 वर्ष को महीने में, 1/3 को महीने में कन्वर्ट करोगे दोस्तों, तो 12 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। ठीक है, और 4 महीना। अब दोस्तों ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। हमने क्या किया, मूलधन मान लिया एक। ठीक है, अब क्या ये 2 गुना हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन। 1 का 2 गुना 2 हो गया, तो ब्याज कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी? ब्याज आए 2 में से 1 घटा दो, तो 1 आ जाएगी। मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, और दर दे रखी है दोस्तों। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर, ब्याज का मान 1 दिया है, मूलधन हमें 1 आ गया। ठीक है, दर हमें 12% दिए, और समय पूछा है, अपॉन 100, ये होता है दोस्तों। तो टी का मान कितना हो जाएगा? 100/12। इसको हल करने पर कितना आ जाएगा? 8 वर्ष 4 महीना। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और आपका कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो आप उसको दें, वो उस पर आपका पूरा ध्यान दिया जाएगा, जो आप सजेशन देंगे उस पर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।